पानी की जहाँ कमी पड़ती थी, जहाँ सूखा रहता था, किसानों को खेती के लिए दिक्कत होती थी, वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। गुंडे आज सारे खत्म हो चुके हैं, अपराध जीरो हो चुका है, महिलाएं खुलकर घूम रही हैं, व्यापारी खुलकर व्यापार कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बीड़ा झांसी में बनने जा रहा है, जहाँ देश विदेश से लोग नौकरी करने के लिए आएंगे। आज यहाँ पे ओवरब्रिज आप देखिए कितने बन गए, कितनी तेजी से विकास हो रहा है। झांसी में बीड़ा प्रोजेक्ट आया है, जो हमें लगता है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था उसको एक बहुत बड़ी दिशा देने वाला है। झांसी ऐसा शहर जो एक समय केवल गंदगी और भ्रष्टाचार का मारा हुआ था, आज इतना विकास कर चुका है। यहाँ पे बीड़ा आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बीड़ा झांसी में बनने जा रहा है, जहाँ देश विदेश से लोग नौकरी करने के लिए आएंगे। आज यहाँ पे ओवरब्रिज आप देखिए कितने बन गए, कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है। उनके कार्यकाल में एक पहला ओवरब्रिज का कार्य शुरू हुआ था जो 8 साल रुका रहा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के 10 महीने के अंदर वो ओवरब्रिज तैयार हुआ और वहाँ के लोगों को राहत मिली है। इससे ज़्यादा विकास और क्या आपको चाहिए? अच्छा, जो सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि सरकार स्कूल कॉलेज नहीं बनाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, उनके पास केवल लोगों को बांटने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। उन पार्टियों ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, जातियों को बांटने का काम किया है। हमारी जो पार्टी है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उनको लेके साथ चलती है। यहाँ बांटने का काम नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या सरकार ने झांसी में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए हैं? आज आप अगर देखें झांसी का मेडिकल कॉलेज, आज हमारे ललितपुर में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन गया है, 500 बेड का एक और बन गया है। सरकारी एक अस्पताल बना है जहाँ CT स्कैन मात्र 600 रुपये में होता है, जहाँ आदमी 6000 रुपये नहीं दे सकता था। MRI 250 रुपये में हो रही है। इतनी मेडिकल की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं जिसका आम आदमी, एक गरीब आदमी फ्री में इलाज करवा रहा है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। झांसी में बीड़ा प्रोजेक्ट आया है, जो हमें लगता है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था उसको एक बहुत बड़ी दिशा देने वाला है। और जब हमारे यहाँ बीड़ा का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ज़रूर हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहर की तरफ रुझान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ हमारी हरियाली नष्ट ना हो, उस पर भी हमारी सरकार थोड़ी ध्यान दे, जिससे हमारी सेहत का भी राज बना रहे और हमारा यहाँ का जो हमारा झांसी है वो हरा भरा जो था वो भी बना रहे। अच्छा, जो पहले की सरकारें थीं 2017 से पहले और अब की सरकार जो आई है, दोनों में अंतर क्या आया? देखिए, पहले जो सरकार थी, मैं किसी सरकार का ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो जो सरकार पहले थी वो थोड़ा गुंडागर्दी टाइप के लोग थे, उसमें जो हमारे जो गरीब लोग थे उनको परेशान करने का काम करते थे। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किसी गरीब को पीड़ित नहीं किया था, बल्कि उस गरीब का सम्मान किया जाता है, उस गरीब को घर दिया जाता है, उस गरीब को किसान सम्मान निधि दी जाती है, हर एक ऐसी व्यवस्था दी जाती है जो गरीब तक पहुँचे। बस यही पिछली सरकार और आज की सरकार में अंतर है। लेकिन विपक्ष कहती है कि जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसने गरीबों की एकदम कमर तोड़ दी है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहता है, अब विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है कुछ। अभी हम लोग हाल में ही बंगाल जीत कर आए हैं, बिहार भी हमने जीता है, असम भी हमने जीता है, और उत्तर प्रदेश को पुनः हम तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस मैं ये जरूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जरूर टीचर की वैकेंसी आए। आपके माध्यम से मुझे लगता है कि मेरी खबर जरूर पहुंचेगी आदरणीय योगी जी के पास कि वो हमारे शिक्षकों का विशेष ध्यान रखें, उनकी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उत्तर प्रदेश में। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भारती सरल नायक, बड़ा गांव के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं। अब इस समय जो मौजूदा सरकार है उसके समय में अब झांसी के विकास की बात हो रही है। कह रहे अब जो मौजूदा सरकार है, अन्य राज्यों के विकास की बात होती थी, लेकिन अब झांसी के विकास की बात। तो झांसी में, हमारे यहाँ झांसी में पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ विकास हो रहा है, और जो हमारी सरकार की अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुकूल ही पर्याप्त मात्रा में काम करवा के दे दिया है। झांसी में कुछ बदलाव आया? नहीं, झांसी में पूरा बदलाव आया है, क्यों नहीं आया, सारा बदलाव आया है। जैसे कि पहले की सरकार में झांसी के हालात कैसे थे और अब की सरकार में झांसी के हालात कैसे हैं? तो जमीन आसमान का अंतर है। पहले की सरकार में आज की सरकार में झांसी में हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और बढ़िया स्वतंत्र, सारी हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य से लेके, किसान से लेके, जिस चीज़ की हम अपेक्षा रखते हैं वो उसमें हमें संतुष्टि है। उसका सरकार ने काम किया है झांसी में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? बहुत बढ़िया किया है, स्वास्थ्य पे भी किया है, उस पर भी किया। झांसी में 2-2, 3-3 जो हॉस्पिटल है उनका वो किया। उसमें जैसे स्मार्ट सिटी है, उसमें 300 बेड की व्यवस्था की है। जो निराश्रित मरीज थे, उनको बीमार थे, उनका इलाज नहीं हो पाता तो उनका इलाज हो रहा है। और स्कूल कुछ खुले हैं? स्कूल तो जो पुराने थे वही स्कूल खुले हैं। उनकी क्रियाकलाप और उनकी कायाकल्प जो परिवर्तन किया है उनमें सुंदरता हुई है, उनमें जो शिक्षा की गुणवत्ता हुई है वो बढ़िया पूर्ण रूप से अच्छी हो रही है।
सरकार कह रही है कि 2047 तक भारत को विकसित कर लेंगे। बिल्कुल होगा, 2047 आने दो, और जैसे जैसे अभी चल रहा है, जिस गति से हमारा चल रहा है, उस गति से हमारा 2047 में विकसित भारत बनेगा। और झांसी का विकास होगा? झांसी का भी विकास होगा, बिल्कुल होगा। बुंदेलखंड को जो एक सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता था, अब उसमें जल के प्रति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं कि पूरा प्रदेश जलमग्न हो गया है। पानी की जहां कमी पड़ती थी, जहां सूखा रहता था, किसानों को खेती के लिए दिक्कत होती थी, वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी व्यापार में योजनाएं निकाली हैं कि महिलाएं भी अपने अपने उद्योग स्थापित करके अपने जो कहते हैं ना कि सशक्त महिला जो है, वो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं आज सशक्त महिला हो चुकी है। अच्छा, ये जो वर्तमान समय में जो सरकार है उसमें क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? 100% सुरक्षित है। जैसे हम लोग आज से 10-15 साल पहले झांसी में बाहर निकलने से डरते थे, रात में 10 बजे के बाद हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। आज के डेट में हम 2 बजे भी महिलाएं अकेली जाती हैं, अकेली आती हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में, झांसी में ही नहीं, हम महिलाओं की टीम हमारी केदारनाथ बद्रीनाथ तक भी हम अकेले होके आ गए। इससे अच्छी बात हमें और क्या हो सकती है कि हम अपने प्रदेश में तो सुरक्षित हैं, पूरे भारतवर्ष में आज की महिलाएं सुरक्षित हैं। मैम, आपका नाम? सीमा शर्मा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो झांसी में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है? बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि व्यापार में बड़ा हो रहा है, महिलाओं के लिए सब कुछ हो रहा है। और हम लोग जिस मतलब अकेले निकलते हैं, जिस उससे जो डर था वो डर खत्म हो गया। अब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं महिलाओं के साथ। और झांसी में पहले क्या समस्या थी और इस सरकार के आने के बाद क्या क्या सुधार हुए? पहले डर इतना था कि हम लोग निकल ही नहीं पाते थे, मतलब कहीं जाना हो तो किसी पापा चाचा को लेके तभी निकल पाते थे। अब तो अकेले भी महिलाएं जा रही हैं। एक जो हम लोगों को आज़ादी मिली है ना, इस सरकार के आने से बाद मिली है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में झांसी में कितना बदलाव हुआ है? झांसी में कम से कम काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि जो डर था महिलाओं के प्रति और आम जनता के प्रति, अब ये वो खौफ था, वो खौफ ख़त्म हो गया है। निडर होकर इंसान जी रहा है और रह रहा है। सारी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, महिलाओं को भी काफ़ी फैसिलिटियाँ हैं। ऐसा आरोप लगता है कि मौजूदा सरकार स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बनाती, तो क्या झांसी में कुछ सरकार ने ऐसा काम किया है? नहीं, हॉस्पिटल है ना, क्यों नहीं बनाई है? उन पे काफ़ी अनुशासन भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब कोई जागरूक नहीं होता है, मान लो किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो बोलना तो पड़ेगा ही कि हमें ये दिक्कत है ना, क्योंकि किसी को कुछ पता तो है नहीं है। मान लो हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप बोलिए ना, किसी नेता से बोलिए ना, तो डीएम साहब से बोलिए, कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वही कहानी बना लोगे ना तो कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा, किसी न किसी कहना पड़ेगा, तो ये आपकी बात ऊपर भी पहुंचती है। अब की सरकार में और जो पहले की 2017 से पहले की सरकार में क्या अंतर है? 2017 की सरकार में ये था ना कि इंसान को इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो आज की सरकार में फैसिलिटी हैं, सारी सुविधाएं हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा हैगा है, और भी जन सुविधाएं भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? दिव्यांश श्रीवास्तव। सर, आज झांसी में विकास की बात हो रही है, क्या इससे पहले विकास की बात होती थी? इससे पहले जब से माननीय डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार ने जब से काम करना चाहा, उत्तर प्रदेश की दशा और विकास का एक अमूल्य वरदान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उसी के संदर्भ में 2027 में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे और एक नई मिसाल उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगी। अच्छा, जो सरकार है उसका टारगेट 2047 तक भारत को विकसित कर देना, तो क्या सरकार ये टारगेट अचीव कर लेगी? मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये पूर्ण रूप से ये जो उद्देश्य है, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से हम ये करने में सफल होंगे और भारत में एक ऐसा इतिहास बनाने का प्रयास करेंगे जो सोने की चिड़िया पूर्व में थी, आज उस सोने की चिड़िया को पुनः 2047 के पहले लाने का कार्य करेंगे।
सर, जो मौजूदा सरकार है क्या वो सच में सबका साथ सबका विकास कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? बाबा की बहार है उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई परिंदा गुंडा इस उत्तर प्रदेश के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता गुंडे के नाम पर। गुंडे आज सारे खत्म हो चुके हैं, अपराध जीरो हो चुका है, महिलाएं खुलकर घूम रही हैं, व्यापारी खुलकर व्यापार कर रहे हैं। और इससे अच्छा माहौल क्या चाहिए? 2017 से पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? क्या सापा राज था, क्या बसपा राज था? उस तरफ बसपा के राज में देखो तो सिर्फ एक ही एक्ट चलता था, हरिजन एक्ट, और कुछ चलता ही नहीं था। समाजवादी शासन आया तो बंदूकें, खुली गाड़ियों में दहशत, मार्केट से लोग निकले तो मार्केट के व्यापारियों में दहशत, स्कूलों के पास से निकले तो महिलाओं में दहशत। आज वो दहशत नाम की चीज़ ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ढूंढो, दहशत दिखाई नहीं देती है। इतना कारण क्या है? इसका कारण ही हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जिनका नाम ही काफ़ी है। आज पूरे देश के अंदर उनका डंका क्यों बज रहा है? क्यों हर प्रदेश से उनके लिए आवाज़ आती है कि हमारे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए? आखिर उनका एक गुंडों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अतिक्रमणकारियों के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, वही आज एक कारण बन पड़ा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विपक्ष कहती है कि जो सरकार की जो बुलडोजर नीति वो असंवैधानिक है। ये तो विपक्ष का काम ही विरोध करना है, उसका काम ही विरोध करना है। उनको तो कोई भी सही चीज़ को कभी वो नहीं कह सकते ये सही हो रहा है। उनको तो बुलडोजर में भी बुरा लगेगा, और किसी बदमाश को संरक्षण दो तो उनको बुरा लगेगा। उनको तो सिर्फ बुराई करनी है। विपक्ष का काम ही यही है कि जो सरकार करे उसमें कमियां निकालें। मैम, क्या सर, क्या जो मौजूदा सरकार है वो झांसी में जन कल्याण कर रही है? किस क्षेत्र में नहीं कर रही है? आज आप देख रहे होगे, आज आप झांसी आए, हमारे ख्याल से आप बाहर से है, और देखा होगा पानी सबको मिल रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा उषा। आप ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है वो झांसी में विकास कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। बहुत हमारे यहाँ तो हर जगह सड़कें बनना, सारी चीज़ें बनना, और महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छी बात है जो हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे रात में, आज खुले आराम से निकलते हैं। आज झांसी की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट को लेके, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जब विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, चारों तरफ से विकास, चारों तरफ, हर जगह चारों तरफ विकास हो रहा है। देखिए, हर कहने का मतलब है कि सरकार जो जितने काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। 12 वर्ष हमारे विश्वास के साथ बिल्कुल खरी उतर रही है।